प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आप सबों का। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज फिर से आप लोगों को इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के वचन बाइबल अध्ययन को मैं आपको कराना चाहता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इब्रानियों की पत्री से आपके साथ मैं बात करना चाहूँगा। हम लोग शुरू करें इससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं इस समय और आपके निकट में हम लोग आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर मुझको बोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए और जितने भाई बहन प्यारे परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं और जितने लोग सुनेंगे प्रभु उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को दीजिए। धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, यानी मसीही लोगों के लिए यह संदेश, ये विशेष करके इब्रानियों के पत्री मसीहों के एक ऐसे समूह के लिए लिखा गया, इसे झुंड के लिए लिखा गया है और इसमें 3 बातें यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, यीशु मसीह महायाजक के रूप उनको दिखाया गया है। और इस बात को आज आपके लिए और मेरे लिए एक विशेष बात को परमेश्वर आज बताना चाहता है और आज का जो शीर्षक होगा विश्वास से भटक जाने का परिणाम। विश्वास से भटक जाने का परिणाम कहने का मतलब एक विश्वासी यदि भटक जाए तो बहुत ही दुखदाई बात होगी और इसलिए हमें इस बात को समझना है। आप एक दिन प्रभु यीशु मसीह को जब आप नहीं जानते थे, उस समय प्रभु से बहुत दूर थे। आपने यीशु मसीह को जाना, कोई ना कोई आपके पास में आया, आपको सुसमाचार सुनाया और आपने सत्य सुसमाचार को सुन करके आपने यीशु को प्रभु कह करके आपने ग्रहण किया। और उस दिन आप महसूस किए, जब सुसमाचार को सुने उस दिन आपने महसूस किया मैं एक पापी हूं और अपने पापों को स्वीकार किया और यीशु मसीह का लहू सब पापों को धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू सब पापों को धोता है, वह पवित्र करता है और उसके कारण से आप एक मसीह बन गए। आप मसीह बन गए तो आपको हमेशा हमेशा यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है और लगातार यीशु मसीह में चलते रहने की जरूरत है। कई लोग कुछ दिनों तक चलते हैं और उसके बाद में बैकस्लाइड हो जाते हैं। कई लोग कुछ दिनों तक बहुत जागृति के साथ में सुसमाचार का कार्य को करते हैं और उसके बाद में वो भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, यदि भटकेंगे तो उसका परिणाम बहुत भयानक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आज हम लोग देखेंगे। मैं परमेश्वर का वचन, ये जो इब्रानियों के पत्री के लेखक ने हम लोगों को 4 चेतावनियां दिया है। ये 4 चेतावनियां क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसमें पहला जो चेतावनी उसने क्या दिया, जो इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 4 पद में लिखा गया है। इसमें यदि हम लोग पढ़ेंगे 1 और 2 पद को मैं पढ़ लेता हूं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला। यहां पर हम इस बात को जाने कि हम कोई भी ऐसी शिक्षाएं जो हमको बहका सकता है,
इसलिए लेखक चेतावनी देता है कि बहक ना जाओ, भटक ना जाओ, नहीं तो उसका परिणाम जो है बुरा होगा। उसका परिणाम बुरा होगा। और परिणाम को भी उसने बताया, वह दंड के बारे में बताता है, ज्वाला के बारे बताता है। दंड मिलेगा, यदि भटक जाओगे तो दंड मिलेगा। इसलिए मैं शीर्षक दिया हूं, विश्वास से भटक जाने का परिणाम। बहुत लोग परिणाम को सुन करके वो विश्वास में स्थिर रहते हैं, यदि मैं भटक जाऊंगा तो बहुत बुरा हाल होगा। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। बाइबिल बताती है इसी इब्रानियों के पत्री 9 का 27 पद में, मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हम उस बात को आपको पढ़ करके सुना देते हैं ताकि आप इस बात को जान सकें। यहां लिखा है 9 का 27 पद में, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, इसलिए ही न्याय तो होगा ही होगा। इसलिए हम जितने मनुष्य इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, एक दिन मरेंगे और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए हमें चेतावनी दी गई है कि हम बहक ना जाएं। पहला चेतावनी, बहक ना जाएं। और जैसे कि कितने लोग बहक गए हैं। यहां पर अगर हम लोग एक वचन को देखेंगे, जो कुलुसी उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन में, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हमको बहक ना जाएं, हम भटक ना जाएं, नहीं तो उसका परिणाम जो है बुरा होगा। इसलिए हमें चेतावनी दी है, ये वचन हमें चेतावनी देता है। और हम दूसरा हम चेतावनी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा चेतावनी 3 अध्याय उसका 7 से लेकर के 9 वचन में लिखा है। 7 से 9 वचन में लिखा है, 19 वचन तक में लिखा गया है, लेकिन पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, मैं 15 वचन को पढ़ रहा हूं। 15 वचन को पढ़ रहा हूं। 7 वचन और 15 वचन एक ही जैसा लिखा हुआ है। 7 वचन और 15 वचन, दोनों वचन को पढ़ लेते हैं। 7 को पहले पढ़ लेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। मेरे प्रियो, ये जो विश्वासियों का जो तुलना इस्राएली लोगों के साथ में किया है, इस्राएली लोग कठोर किए और उसके बाद बहुत लोग उस दिन परमेश्वर के द्वारा दंडित हुए और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर से दूर हो गए और बहुत लोग नाश हो गए। यहां 10 पद में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इसके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जानने के बाद, इतना चमत्कार देखने के बाद भी वे लोग भटकते रहे, उसका मन भटकता रहा। 15 पद में लिखा है, जैसा कहा जाता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। इस्राएली लोग ऐसे किए थे। आज आप और हम विश्वास किए हैं, परमेश्वर के वचन को सुन करके हम लोगों को कठोर नहीं करना है। आप विश्वास में हैं, आप जो हैं इस विश्वास में बने रहें। अविश्वासी के प्रति जो चेतावनी दिया है, और यहां पर उन इस्राएलियों को जो अपने मन को कठोर कर रखे थे, जिनका परिणाम वे लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके, यह बहुत बड़ी चेतावनी है। यहां पर लिखा हुआ है 11 पद में, 3 का 11 पद में, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे।
मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के उन चेतावनियों को नहीं मानेंगे, अपने आप को कठोर करेंगे, ऐसा विश्वासी लोगों का परिणाम जो है वो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। आप और हमको बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है, इसलिए हम लोगों को विश्वास से भटक जाने का परिणाम को यदि हम जान जाएंगे कि बहुत बुरा परिणाम होगा, परमेश्वर से हम अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, तो हमें इस चेतावनी को स्वीकार कर लेना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनकर के मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, चेतावनी, तीसरी चेतावनी क्या कहता है? हम 5 अध्याय और उसका 11 से लेकर के 6 अध्याय का 20 वचन तक आप पढ़िएगा, इसको पूरा मनन कीजिए। इसको यहाँ पर लिखा है, 5 अध्याय से नीचे में ऐसे लिखा है, मैं आपको यहाँ बताने के लिए चाहूंगा 14 पद को। पर अनस्यानों के लिए और जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने का निपुण हो गए हैं। मतलब ये कौन किसके बारे बोल रहा है? जो विश्वासी लोग हैं उनके बारे में ये कह रहा है, जो भले बुरे को जानते हैं। 6वां अध्याय में लिखा हुआ है, जो मन फिराए हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, जो बपतिस्मा लिए हैं और मरे हुए पर विश्वास किए हैं और अपने इस बात को भी जान गए हैं कि मेरा अंतिम में न्याय होगा, इस बात को भी जो जान गए हैं। यदि यहाँ पर 4 पद से पढ़ेंगे, 6 अध्याय का 4 पद से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो इस स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर 4 पद से लेकर के मैं 6 पद तक जो पढ़ा, इसमें जो लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के उस सच्चाई को जान गए हैं, ज्योति को जान गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग हैं, आप और हम हैं। आप विश्वास करते हैं, आपको इस बात को जानना है कि आप विश्वास से कभी ना भटकें, नहीं तो उसका परिणाम जो है, जो कलंकित करेंगे, उसका परिणाम यहाँ पर लिखा है 8 पद में, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत है जलाया जाना। परिणाम क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो तीसरा चेतावनी जो है, ये जलाया जाएगा, और वो जलाया जाएगा मतलब ये नरक के बारे में बता रहा है मेरे प्रियो। और इसलिए सचमुच में हम लोगों को इस बात के लिए चौकसी बरतना है, हम लोग को चेतावनी दिया है, और इसलिए हम भटक ना जाएं, नहीं तो परिणाम तो बुरा होगा। अगर भटकेंगे तो बुरा परिणाम होगा, आपके साथ, मेरे साथ, हर एक विश्वास करने वालों के साथ। वहां पर कोई उपाय नहीं होगा, कोई बचने का उपाय नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। और मैं आपको चौथी चेतावनी जल्दी से मैं बता करके अंत करूंगा। चौथी चेतावनी जो है 10वां अध्याय को खोलिएगा, 10वां अध्याय और उसका 19 से लेकर के 39 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, लेकिन पूरा मैं आपको नहीं बताऊंगा। 10 अध्याय का 26, 27, 28 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ सुनिए इस वचन को क्या लिखता है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सच्चाई को जान गए हैं, इसलिए जानबूझ करके पाप मत कीजिए, जानबूझ करके पाप मत कीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। आगे लिखा हुआ है 29 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है, उसका क्या हाल होगा।
मेरे प्रियो, यहाँ पर 31 वचन में लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, आप जीवित परमेश्वर के हाथ में हैं, ये भयानक बात है ये। और इस भयानक बात में, भयानक के परमेश्वर के हाथ में आप पड़े हैं। इसलिए आप यदि सच्चाई को जानने के बाद गलत काम करेंगे, पाप बुराई करेंगे, गंदे काम करेंगे, शरीर के अनुसार चलेंगे, आंख के अनुसार चलेंगे और जीविका के अनुसार चलेंगे, जीविका का घमंड करेंगे, तो निश्चित रूप से यह दंड मिलेगा। इसलिए विश्वासी जब भटक जाता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए मैंने विश्वास से भटक जाने का परिणाम ये मैं बताया हूं। इसलिए चेतावनी आई, 4 चेतावनी है और इन सारे 4 चेतावनियों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर व्यवस्था विवरण और उसका 8 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह वचन लिखा गया है। मैं आपके लिए मैं पढ़ देता हूं इस वचन को। 8 अध्याय का 19 और 20 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल करके दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं, तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, हम जो विश्वास करने वालों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि हम उसके अनुसार से नहीं चलेंगे तो हम लोग नष्ट हो सकते हैं, और इसलिए हम लोगों को नष्ट होने से हम लोगों को बचना है। परिणाम बहुत बुरा है मेरे प्रियो, विश्वास से भटक जाने का परिणाम बहुत बुरा है। इसलिए इन 4 चेतावनियों को हम लोगों को जानना है, इसको मानना है मेरे प्रियो, और इसके अनुसार से हम लोग को चलने की जरूरत है। इसलिए इस 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इसलिए हम लोगों को बचने के लिए उपाय है मेरे प्रियो। बचने के लिए क्या उपाय है मैं आपको बता देना चाहता हूं। 10 का 23 वचन में लिखा है, आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थमे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, जिस पर आपने विश्वास किया है वह सच्चा है, और इसलिए उस अंगीकार को दृढ़ता से आप थमे रहिए और इसको आप बिल्कुल इधर उधर होने मत दीजिए। और मैं कुछ बातों को मैं बताने के लिए चाहूंगा, और दोनों प्रकार की बात को, जिन्होंने विश्वास में मजबूत रहा उनके बारे में, और जिन्होंने विश्वास को कमजोर किया उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 2-4 वचन बता करके मैं अंत करूंगा। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस में लिखा हुआ है 1 का 19 पद में, पहला तीमुथियुस 1 का 19 में यहां कहा गया है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थमे रहा, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मतलब कितना लोग विश्वास से भटक गए मेरे प्रियो, कितना लोग विश्वास से भटक गए। इसका मतलब हमें थमे रहना है, अच्छे विवेक से थमे रहना है। यह पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, जल्दी से पढ़ दे रहा हूं, इस वचन को भी देख लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप हैं परमेश्वर का मंदिर, और इसको आप कभी भी नष्ट करने का कोशिश नहीं करें, अशुद्ध करने का कोशिश न करें। आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 वचन में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं और चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास में चौकस रहें, आप कहीं गिर न पड़े, नहीं तो ये सारी चेतावनियां जो आपको दिया गया इसको स्मरण कीजिए, और इस प्रकार से आप जहां पर जीवन जी रहे हैं वहां पर आप निष्कलंक होकर के जीवन जिए। फिलिपी 2 अध्याय उसका 15 वचन को आप स्मरण कीजिए, उसमें लिखा गया है 15 वचन में, मैं जल्दी से आपको इसको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में
परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ मेरे प्रियो, आप बहुतों के लिए एक आदर्श बन के जाइए। इब्रानियों की पत्री में गवाहों का बहुत बड़ा बादल है, और जिन्होंने मरने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार हुए, विश्वासी जीवन में बहुत सारी सताव आएंगी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, बहुत लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे समय में भी आपको विश्वास में स्थिर रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा, यहां पर लिखा हुआ है आपको सच्चाई का परिणाम मिलेगा। आप जब विश्वास कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा, भटक जाएंगे उसका परिणाम भी मिलेगा, और सच्चाई में रहेंगे उसका भी परिणाम मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आपको और हमको इस प्रकार से जीवन बिताने की जरूरत है। यहां पर लिखा है 12 वचन में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आपको और हमको चाहिए कि अंत तक धीरज धरे रहें। यहां पर लिखा है अंत के समय में कई विश्वासियों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। विश्वासी लोग भटक रहे हैं, कई लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद में भी पाप और बुराई में जीवन बिता रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद में भी अपने आप को मैं विश्वासी हूं नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन पाप में जीवन बिता रहा है। आज भी वो कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में भी पीछे की ओर चले गए। यीशु मसीह बोलता है, लूका 9 का 62 पद में बोलता है यीशु मसीह, जो हाल पर हाथ रख करके पीछे की ओर मुड़ता है वह मेरे योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, यहां पर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है, तभी हम लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं तो भटक जाने का परिणाम जो है वह आग है, विश्वास से भटक जाने का परिणाम है वह नरक है। मैं आपको इस बात को कह करके अंत करूंगा कि आप जो हैं एक सच्चा विश्वासी बन करके जीवन को बिताएं, और आखिरी तक जिस विश्वास में आप चले हैं इसी विश्वास में आगे तक बढ़ते जाइए, आगे तक बढ़ते जाइए, आगे तक बढ़ते जाइए, तो जीवन का मुकुट मिलेगा। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उनको जीवन का मुकुट मिलेगा। यहां मैंने आपको चार चेतावनियां बताया। पहला, कोई आपको बहकाने ना पाए। दूसरा, अविश्वासियों के समान आपका जीवन जो है कठोर ना हो जाए। तीसरा, बहुत से लोग जो सुनने के बाद में भी अपना विश्वास को इतना कठोर कर देते हैं। और चौथा, जानबूझ करके भी लोग पाप कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, ये चारों चेतावनी जो दिया गया है, ये चारों चेतावनी के अंत में उन्होंने दंड के बारे में वर्णन किया है। इसलिए इस इब्रानियों के लेखक ने 9 का 27 पद में कहा है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना एकदम निश्चित है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। लेकिन मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के निकट में निष्कलंक होकर के हियाब के साथ में उसके सम्मुख में खड़ा होने के लिए हमें हियाब मिलने पाए। जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 वचन में यहां पर लिखा हुआ है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने हियाब होता है। परमेश्वर के सामने में न्याय आसन में आपको और हमको जाना होगा। इसलिए विश्वास योग्य रहना है, तभी हम वहां पर जा सकेंगे। नहीं तो यहां पर विश्वास से भटक जाने का परिणाम को जान करके हमें डरते हुए हम लोगों को, कांपते हुए हम लोगों को, और दंड से हम लोगों को डरना चाहिए। और उस परिणाम को हमें नहीं, लेकिन परमेश्वर के ओर से जो मिलने वाला है वो परिणाम से हम लोगों को, उस परिणाम का आशा लगा करके हम लोग को चलने की जरूरत है। ये 3 चेतावनियों को आप जानिए। ये 3 गवाही आपके पास में है। आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको गवाही देगा, परमेश्वर का आत्मा गवाही देगा। पानी जहां पर आप बपतिस्मा लिए हैं वो गवाही देगा। वह लहू जिसके द्वारा आपका पाप का क्षमा हुआ है, वो लहू
आपको वो गवाही देगा कि आप बचाए गए हैं, आप एक विश्वासी हैं। आप इसमें बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए। लोगों को आरी से चीरा गया, लोगों को पीटा गया, लोगों को तेल में डाला गया, लेकिन विश्वासी लोग बलिदान होने के लिए तैयार हुए। आप और हम भी बलिदान होने के लिए तैयार हो जाएं, शहीद होने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हम विश्वास से पीछे नहीं हटें। एक बार की बात है जब यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चल रहे थे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चले थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में ऐसा वर्णन है, इस पर उसके चेलों में से बहुतों ने उल्टे फिर गए और उसके साथ ना चले। उसके बाद उसके साथ नहीं चले, वो लोग पीछे लौट गए। उनका परिणाम क्या होगा आप कह सकते हैं? जो भटक गए हैं उनका परिणाम क्या होगा? जो लोग परमेश्वर को छोड़ दिए हैं उनका परिणाम क्या होगा? आप इस बात को थोड़ा सोचिए। उनको रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए आइए हम विश्वास से भटक जाने का परिणाम को जान करके अपना विश्वास को इतना मजबूत कर लें कि हम विश्वास से कभी भी जिंदगी भर नहीं भटकेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबों के इस वचन के द्वारा से बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन लोग आपके वचन को सुने हैं उनको बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं एक एक लोग जो सुनेंगे बाद में, उन सबको भी प्रभु बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं अपने जीवन को जांच सकें, अपने जीवन को परख सकें, अपने आप को विश्वास में देखने पाए, अपने आप को विश्वास में बना के रखने पाए और अच्छे विवेक से थमे रहने पाए। धन्यवाद प्रभु, एक एक को बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।